के राजा इंद्र भगवान को 2 औलाद थी। बड़े का नाम जयंत, छोटे का नाम गंधर्व सेन। इंद्र भगवान के दरबार में अक्सर परियों का नाचगान होता रहता था। एक रोज महाराज गंधर्व सेन जाकर के और अपने पिता महाराज श्री इंद्र की सभा में बैठ जाते हैं। परियां नाचती हैं और जिस कोने पर महाराज गंधर्व सेन बैठे हुए थे उसी कोने पर परियां ज्यादा नाचती है। इंद्र भगवान को ये बात रास नहीं आई। पहले हमारे समाज में कुछ रीतियां होती थी। जिस सभा के अंदर हमारे बड़े बुजुर्ग चले जाया करते उस सभा के अंदर बच्चों का जाना वर्जित था। इंद्र भगवान ने देखा, ए परियों, आज तुम उस कोने पर जाकर के क्यों नाच रही हो? हाथ जोड़ लिए परियों ने, महाराज आज आपका छोटा राजकुमार महाराज गंधर्व सेन आपकी सभा में बैठा हुआ है। और कलाकार का एक नियम होता है, जिस कोने पर उसकी बात को अच्छी प्रकार से सुना जाता है उस कोने पर ज्यादा जाने जी करेगा। जहां पर इनाम अच्छी मिलती है वहां जाने के लिए ज्यादा जी करेगा। महाराज इसलिए हम उस कोने पर नाच रही हैं। इंद्र भगवान ने अपने राजकुमार गंधर्व सेन को अपने पास में बुलाया और लात मार दी, श्राप दिया कि जाओ मृतलोक में जीवो और मरो। मेरे मेहरबानों बताते हैं, महाराज गंधर्व सेन ने एक नगरी बसाई जिसका नाम उज्जैन। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की कृपा से 3 औलाद होती है। सबसे बड़े बेटे का नाम भूप भर्तहरि, छोटी बेटी जिसका नाम मैनावंती और सबसे छोटा बेटा जिसका नाम विक्रम। मेरे मेहरबानों, महाराज भर्तहरि शादी के बंधन में रिश्ता हो जाता है। एक रोज महाराज भर्तहरि दरबार से राजमहल की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कि महल के कंगूरे में एक चिड़ी रहते हैं कई दिन से, और वो चिड़ा कुछ बीमार था। महाराज भर्तहरि के देखते देखते वो चिड़ा धरती में गिरा और गिरते ही प्राण त्याग दिए। वो चिड़िया बड़े गौर से बहुत देर तक उस चिड़ी की तरफ देखती रही और थोड़ी देर के बाद में वो चिड़ा नहीं उठा तो उस चिड़िया ने भी वहां से छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। महाराज भर्तहरि के मन में काली आ जाती है, ए भर्तहरि, जिस पिंगला को तू अपनी प्राण प्यारी समझता है वो पता नहीं तुझसे प्रेम करती है या नहीं करती है। महाराज भर्तहरि ने अपनी रानी पिंगला के प्रेम में मोह में एक पौधा भेजा और कहा कि रानी पिंगले, ये पौधा जब तक हरा भरा है ये समझना कि मैं सुरक्षित हूं, और जिस दिन ये पौधा सूख जाएगा ये समझना कि मेरे साथ में कुछ न कुछ अनहोनी है। महाराज भर्तहरि शिकार खेलने के लिए जाते हैं, मृग का शिकार करते हैं और अपनी जो वेशभूषा थी मृग के खून से लथपथ करके और अपने दरबारियों को दे देते हैं कि जाओ रानी पिंगला के पास में ये पोशाक ले जाओ और कहो कि महाराज भर्तहरि शेर का शिकार करने के लिए गए थे लेकिन शुंभ शेर का शिकार हो गए। लेकिन रानी पिंगला ने ये बात नहीं मानी। नहीं, तुम झूठ बोलते हो, महाराज भर्तहरि इतने कमजोर नहीं हैं जो एक शेर का शिकार शुंभ हो जाए। दरबारियों ने जाकर के कहा, महाराज पिंगला रानी को तो विश्वास नहीं हुआ। कहने लगे कि जाओ, मैंने उनको एक पौधा दिया था, उस पौधे की रातों रात जाकर के जड़ें उखाड़ दो। वैसा ही किया और रानी पिंगला जब उठती है सुबह देखती है पौधे की तरफ, पौधा मुरझाया हुआ है। रानी पिंगला सोचती है दरबारियों ने सही कहा था, ये पौधा भी मुरझा गया है। महाराज भर्तहरि के साथ में कुछ न कुछ जरूर अनहोनी हो गई है। और विद्वान लोग बताते हैं पिंगला ने वहीं से कूद करके महाराज भर्तहरि के प्रेम वियोग में जान दे दी। आप गुरु गोरक्षनाथ महाराज
ये सब गुरु गोरक्षनाथ महाराज की माया थी। अपनी शरण में महाराज भर्तृहरि को लेना चाहते थे। मेरे दानी सजनों, गुरु गोरक्षनाथ महाराज घूमते फिरते वहीं पर चले जाते हैं जहां पर महाराज भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला के बारे में वियोग कर रहे हैं, रो रहे हैं। हाय पिंगले महाराज भर्तृहरि कह रहे हैं। गुरु गोरक्षनाथ महाराज ने अपनी तुम्बी ऊपर से छोड़ दी, कई टूक हो जाते हैं। गुरु गोरक्षनाथ महाराज कह रहे हैं मेरी तुम्बी टूट गई, मेरी तुम्बी टूट गई। लेकिन राजा भर्तृहरि कहने लगे गुरुजी आपकी ये तुम्बी है, ऐसी तुम्बी और भी मिल जाएंगी। गुरु गोरक्षनाथ महाराज ने कहा ए भर्तृहरि तेरी माया का पर्दा हटा, जैसी तेरी पिंगला थी वैसे तेरे सामने मैं हजारों पिंगला खड़ी कर सकता हूं। गुरु गोरक्षनाथ महाराज ने अपनी योग माया से हजारों पिंगला राजा भर्तृहरि के सामने खड़ी की। कहा कि जाओ एक पिंगला जो सुंदर लगे उसको ले जाओ। मेरे मेहरबानों, महाराज भर्तृहरि पिंगला को लेकर के महल में आ जाते हैं। रहते सहते कुछ दिन हुए हैं। उन्हीं की गुड़साल में काम करने वाला एक सैयस महल के नीचे से गुजरता है और रानी झरोखे से देख रही है। बहुत सुंदर और नौजवान था। रानी का दिल आ जाता है क्योंकि योग माया की पिंगला थी। यहां से सांग शुरू, श्रद्धा करके जोरदार जयकारा लगाएंगे। झरोखे में से देख रही है और वो सैयस रूपी गुरु गोरक्षनाथ महाराज सैयस का रूप लेकर के बड़ा सुंदर रूप धारण किए हुए हैं। घोड़े पे सवार होकर के और पिंगला रानी के महल के नीचे से निकलते हैं। पिंगला रानी उस सूरत पर मोहित हो जाती है। यहां से सांग शुरू और रानी पिंगला अपनी बांदी को अपने पास में बुलाती है। क्या कहती है सुनिए। मीठी मीठी सैदी है, मीठी मीठी यादें ऐसे में चले आओ, सावन का महीना है, सावन का महीना है। मैंने कहा रिया बांदी कहाँ मर जाती है हरामजादी, पता नहीं कहाँ मरी रहती है, आज तक पता नहीं चला है तेरा। मैं इतनी आवाज लगाने के लिए लग रही हूँ लेकिन आप हो। मैं तो आपके पास में बैठी थी महारानी जी। कहाँ बैठी थी पास में? आप ही के महल के बाहर बैठी थी। कित गई थी? बालक बुला रही थी। अच्छा पूरा। हाँ। क्या आपको पता है किस बात का? अभी जो हमारे महलों के नीचे से जो गया है, हाँ। क्या आप उन्हें जानती हो? बिल्कुल महारानी जी। क्या? हाँ मैंने भी देखा था और मैं उन्हें पहचानती भी हूँ। अच्छा मेरी प्रिय बांदी वो कौन है? महारानी जी हाँ। वो तो अपने यहाँ नौकरी करते हैं गुड़शाला में। क्या हमारे हाँ। महलों में? बिल्कुल, जो घोड़ों की रेख देख करते हैं। अच्छा सैयस। सैयस है वो जी। तो क्या आप उन्हें बुला के ला सकती हो? क्या बुला के लाऊं? हाँ ठीक है महारानी जी, पर ये तो बताओ, मैं बुला तो लाऊंगी लेकिन आपको काम क्या है महारानी जी? तुझे काम से क्या मतलब है? या तो तंबाकू कुटवाओगी तू, लिया तो जरूर। तुझे काम से क्या मतलब है? पता तू नहीं। काम बोल क्या लेगी? मैं हाँ महारानी जी हे! दूर रहे। ये आपका जो नौलखा हार है मुझे ये दे दीजिए बस। पहले मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहती हूँ। नहीं है महारानी जी। हेलो 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 ला 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 हेलो ला 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 ला। हेलो ओरे हे बांदी तू जाइए है बांदी तू
तुझे परे हुई से दीवाने, तुझ पर हुई से दीवानी हो बदले रही तोरन रे बानी तुझे ये ओ बुलाइए चिते चोरन हे बानी तुझे ये बुलाइए चिते चोरन। मेरे दूसरे नंबर की बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहती हूँ। कौन सी? हो चाँद के चांद की आसे करे से, हो चाँद के चांद की आसे करे से, अरे स्वाति बोंदे तलाशी करे से, स्वाति बूंदे तलाशी करे से, आशे निराशी करे से, आसे निराश करे से, ओ घटा गणे घोर रे हे बंदी तुझे ये बुलाइए चिते चोर ने हे बंदी तुझे ये बुलाइए चिते चोर ने। और मेरे नंबर तीसरे की बात सुनिए। क्या? वो मानस मने लगे प्यारा, वो मानस मने लगे से प्यारा, अरे वो लागे मने आंखें कतारा, अरे वो लागे मने आंखें कतारा, ले रहा से चांद उजारा, ले रस चांदे उजारा ओ हटा घने ढोल में ए पानी तू चाहिए ओ बुलाइए चिते चोर ने हे पानी तू चाहिए बुलाइए चिते चोर ने। और शो नारायण नई धुन लेगा, श्री सोनारायण नई धुन लेगा, दादा शो नारायण नई धुन लेगा, श्री सोनारायण नई धुन लेगा, ओ गुणियों तेजा के गुण लेगा, ओ गुणिया पे जाके गुण लेगा, और कोई सुन लेगा, और कोई सुन लेगा, तू बंद करे अपने शोर में हे वानी तू जाइए हो गई चीते चोर ने। दादा शो नारायण नई धुन लेगा, सब गुणियों से जाके गुण लेगा। और कोई सुन लेगा बंद कर अपने शोर ने, हे बांधी तू जाइए बुलाइए चिते चोर ने ठीक से महारानी जी अपन आप जल्दी जाइए।